मैं पहले तो आपको ये बता दूं, जिस महफिल में बैठे हो ये दादा की चौपाल नहीं है, ये हुजूर की महफिल है। लिहाजा लिमिट में बैठे, औकात से आगे ना बढ़े। दूसरी बात, कमेटी वाले हैं आप? हैं कमेटी वाले अभी के नहीं? ये दाएं बाएं इधर उधर बैठे हुए हैं। जो लोग अभी भी बातों में मसरूफ हैं ना, एक बात सुन लो, तुमसे 4 मेहमानों को संभाला नहीं जाएगा। ये कमेटी वालों की जुर्रत और हिम्मत है कि इतना बड़ा इंतजाम करते हैं और ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोगों को बुला लेते हैं कि शायद जिनसे मुसाफा करने में तुम लोगों को कई साल बीत जाए। अगर इतनी आसानी से ये जलसा हो रहा है तो कमेटी वालों की मेहनत को दाद दो, और अगर परवरिश दुरुस्त हुई है ना तो वो दिखाइए कि आप किसी अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ बैठ करके हंसी मजाक ना करें, और अगर आपको जलसों में बैठना नहीं आता है तो मेहरबानी करें यहाँ से उठ के चले जाइए। ये महफिल हुजूर की है, यहाँ किसी बेअदब की जरूरत नहीं है। यहाँ वो बैठे जिसको अदब भी आता हो और बैठने का सलीका भी आता हो। लिहाजा ख्याल रखिएगा, कोई इस तरह की हरकत ना करे, और दुआ किया करो अल्लाह ताला ऐसी महफिलों में पहुंचा दे, वरना पूरी जिंदगी चौराहों पर इधर उधर घूम घामने में कट रही है। कोई जवानी हमारी तुम्हारी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। बड़े बड़े रुस्तम और सोहराब को जमीन खा गई, कोई औकात नहीं हमारी तुम्हारी। जरा सा झटका लगता है, हुचकी भी नहीं आती है सही से, बंदे नब्ज पकड़ के कहते हैं तो इसका इंतकाल हो चुका है। इसलिए मौत की तैयारी करें, अल्लाह से डरें। और कमेटी वालों ने ये मेहनत करके महफिल सजाई है, बहुत कम वक्त में इन्होंने इस महफिल को सजा लिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं ये भी बता दूं, जलसे में सारे ही बदतमीज नहीं बैठे, मैं ऐसे चेहरे भी देख रहा हूं कि जब उनके सामने सिर्फ लफ्ज मदीना आ रहा था तो वो अपने इश्क का इजहार कर रहे थे। ये यकीनन हुजूर के इश्क का कमाल है। उनके शहर से हम इतना प्यार करते हैं, अगर कोई शहर का नाम ले दे तो हम उस पर बिक जाया करते हैं। अगर कोई मदीने वाले हुजूर का नाम ले दे तो नस्लें कुर्बान कर दिया करते हैं। ये हमारे उनसे इश्क का भी एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। और कमेटी वालों ने जो मेहनत की है, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को रंग अता करे। आइंदा कभी जलसा हो तो अल्लाह जलसे में इस बार से ज्यादा अदब की महफिलें नजर आनी चाहिए, और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के मौला करीब कर लोगों को मुस्तफ़ा का इश्क अता फरमा। हमें दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अक्सर नौजवान भी हैं, बहुत कम बड़े बूढ़े लोग हैं। 2 बातें हैं, या तो बड़े बूढ़े आए नहीं हैं या दुनिया में है ही नहीं। अगर आए नहीं हैं तो इसका मतलब है कि दीन से बहुत दूर हैं, और अगर हैं ही नहीं तो इसका ये मतलब है कि मौत जवानी में ज्यादा आ रही है, बुढ़ापे को बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं। बाल सफेद होने से पहले बंदा जनाजे में लेट जाता है। इसलिए इस चीज की भी हमें फिक्र करनी है कि मरना है, मौत कभी भी आ सकती है। नौजवानों, अपनी जिंदगी की सुबह भी हुजूर के नाम करो, शाम भी हुजूर के नाम करो। कोशिश ये किया करो, सिर्फ जुमे में टोपी नहीं लगानी है, सिर्फ जलसे में टोपी नहीं लगानी है। जब तक जागते रहेंगे अपने सरों पे हुजूर की दी हुई टोपी सजा के रखेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। पाबंदी करेंगे टोपियों की इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं है ये पीछे वाले लोग? लगाएंगे इंशाअल्लाह टोपियां। अल्लाह ताला सबको टोपियां लगाने की तौफीक अता फरमाए। कई बार ये बात कही जाती है, मौलाना जरा बेटियों पे भी बोलना है। मैंने कई बार पूछा, कहा किस लिए? कहते हैं ये जो है ना नंगे सर ज्यादा रह रही है। मैं कहता हूँ मौलवी से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे? तो सीधा इलाज है, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। हर भाई को बहन की इज्जत प्यारी है, हर बाप को बेटी की इज्जत प्यारी है, हर खानदान चाहता है मेरे घर की बेटियां रश के जिना
मेरे घर की बेटियों की पारसाई की हूरें कस्में उठाए, ऐसी पारसा मेरे घर की बेटी हो, लेकिन अमल ऐसा नहीं, अमल ऐसा नहीं। ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। आप किसी भी ए टू जेड औरत को देखो, उसके कान में झुमके, बालियां, क्या क्या नाम दिया जाता है, बुंदे, नाक कान के जेवरात तो मिलते हैं, लेकिन हया के जेवर नहीं मिलते। हम 10 लाख का सेट तो खरीद लेते हैं सोने का, लेकिन फ्री की दी हुई तालीम मुस्तफा की अपने घरों में नहीं देते। 5 लाख का जेवर भी मिलेगा, 10 लाख का सेट भी मिलेगा, मगर हया जो जेवर है वो हमारी कौम की बेटियों में नहीं है। और जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर औलाद भी अच्छी होती है, ये याद रखिएगा। माँ अच्छी होती है तब औलाद अच्छी होती है। 2 पानी बड़े कीमती होते हैं, 2 पानी। हम कितना आसान समझते हैं। बच्चा बिगड़ता है, आते हैं इमाम साहब के पास, हाजी साहब जरा तावीज लिख दो, बच्चा नाफरमान है, यही सोचते। इन्होंने तावीज लिखा दे दिया। तावीज ये बुजुर्गों का तरीका है, मैं इसका मुनकिर नहीं, लेकिन याद रखिएगा पहले आप अपने हिस्से का काम करें, उसके बाद फिर दुआ पर छोड़ दें। हम अपने हिस्से का काम करें ही नहीं, एक तरफ आटा लेके बैठ जाएं, दूसरी तरफ पानी लेके बैठ जाएं, फिर बिछा दें मुसल्ला और कहें अल्लाह रोटी बना दे, इसकी रोटी बना दे, इसकी रोटी बना दे, बन जाएगी। बोलो बन जाएगी। अल्लाह चाहे तो पत्थर में जान डाल दे, उसकी कुदरत का इनकार कर। लेकिन मैं एक वसीले और सबब की बात कर रहा हूं। आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, फिर दुआएं कीजिए। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था, बंदा अपने हिस्से का काम न करे, खाली दुआ करता रहे, ये बेवकूफी है। और दुआ न करे, खाली अपनी मेहनत पे भरोसा करे, ये उसका घमंड है। पहले आप अपने हिस्से का काम कीजिए, फिर दुआ कीजिए, फिर दुआ कीजिए। पहले आप ये कीजिए कि आटे को पानी में मिलाइए, गूंदिए, आग जलाइए, तबा रखिए, रोटी बनाइए, फिर चूल्हे के ऊपर रोटी रखते वक्त कहो, मालिक मेरी रोटी को बाबरकत बना। अल्लाह कहता 3 रोटी तू बना, 30 रोटियों की बरकत हम अता कर दे। तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। हमने अपने हिस्से का काम करना छोड़ दिया, करते ही नहीं हिस्से का काम। लोंडा बिगड़ता, जाओ इमाम साहब से कहो। औलाद नहीं सुन रही है, इमाम साहब से कहो तावीज दें, पीर साहब से कहो पानी पढ़ के दें। याद रखिए, आप अक्सर मैं समझ सकता हूं, हमारा पूरा इलाका जमींदाराना इलाका है, ज्यादातर लोगों का ताल्लुक खेती और किसानी से, और ये जिल्लत की बात नहीं, ये इज्जत की बात है। क्या है? क्या है? इज्जत की बात है। आज का नौजवान ना अपने बाप का काम बताते हुए शर्माता है। क्या करते हैं तुम्हारे बाप? अरे क्या है, बस वही जमीन कुरेदना, ये जुमले बोलते हैं। क्या है, बस वही जमीन कुरेदना। अल्लाह का शुक्र अदा कर, किसी का दिल नहीं कुरेद रहे तेरे बाप, जमीन कुरेद रहे। किसी का खून बहा के पैसा नहीं लाएगा, अपना पसीना बहा के नाच लेके आए। ये नसीब की बातें होती है। रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी दौलत होती है, लेकिन हमारा नौजवान तबका तो ये चाहता है हराम का हो या हलाल का, बस बिल्डिंग चमकनी चाहिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये चमक चमक 4 दिन की है, 4 दिन। हर बंदा इस कोशिश में है कि बब्बू के फ्रंट से अच्छा मेरा फ्रंट हो, कलुआ की दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो, अच्छन के तुमजले से ऊंचा मेरा तुमजला हो। कितना ऊंचा कर लोगे? एक दिन बस वही कब्र जाना, वही गज भर जमीन, वही मिट्टी, मनो मिट्टी, वही तख्ते, वही लट्ठे का कपड़ा, और कुछ नहीं। वही 1 मंजिल वाले को दिया जाना है, वही 5 मंजिल वाले को। डॉक्टर साहब भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें मरीज लेटा होगा, अक्ल वाले भी उसी कफन में लिपटेंगे जिसमें दीवाने को लपेटा जाएगा।
गरीब भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें सेठ साहब लेटे होंगे। याद रखिएगा, प्रधान को भी उतनी जमीन मिलनी है जितनी गरीब मिस्कीन को मिलनी है, किसी की जमीन ज्यादा नहीं है। तो मेरे बच्चों, उन नौजवानों, कभी अपने बाप के जायज पेशे पे शर्मिंदा ना हो, बल्कि फख्र से कह रहा है मेरा बाप हलाल के लुक़्मे खिलाता है, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाता। ये सबसे बड़ी बात है। लोग क्या कहते हैं, ये नौजवान बच्चे क्या कहते हैं, अब्बा किया क्या तुमने, देखा नहीं है उनके, देखो 4 मंजिल है, उन्होंने लड़कों को अपने फला गाड़ी लेके दी है, शर्म आनी चाहिए। और तुम कहां रह गए, वही छप्पर वही साइकिल। अल्लाह का शुक्र अदा करा, अपने बाप के तलवे चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन तलवों का, तूने मजदूरी करके भले चटने से खिलाई है, लेकिन किसी का दिल तोड़ के तूने हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। कभी कहा करो ना यार, हम क्या चाहते हैं, हम इतने उड़ जाएं, इतने उड़ जाएं। सुनो, तुम्हारी दुनिया का भी आईना तुम्हें दिखा दे। आज ना ऐसे ऐसे कट चलने, मैंने जो नौजवान के यहाँ से यहाँ तक का बाजू देखा पूरा काला था। मैंने गौर किया, मैं सोचा था ये कपड़ा है कि कोई कवर पहन रखा इसने, गौर से देखा तो पेंटिंग करा रखी थी। क्या थी? पेंटिंग। उसे क्या बोलते हैं, टैटू, क्या कहते हैं, टैटू। टैटू वो बनवाए घूम रहा है और फटे फिर रहे हैं, और जवानी ऐसी है थप्पड़ मार दो 3 कले का है। ये जवानियां है हमारी। और अगर बात आ जाए, कहते हैं कि अभी जाके फलां के मुल्क में इस्लाम का परचम लहराएंगे, तुझसे दाढ़ी का बोझ नहीं थमता, तू झंडे का बोझ उठा लेगा। और देखो झंडा लिए घूम रहा, 12वीं शरीफ का झंडा था, सरकार की आमद मरहबा। इतना झंडा नहीं हिल रहा था जितना खुद हिल रहा था। कहां से 3 बजे तक मोबाइल चलाता है, 11 बजे सो के उठता है, फिर इधर उधर मुंह झुलकाता है। रात सोने के लिए बनी थी, ये मोबाइल चलाने के लिए। बोलो जोर से। अब एक बात बताओ, अगर ट्रेन 110 की स्पीड पे हो, तुम उसके आगे खड़े हो जाओ, मरोगे कि बचोगे? बोलो। 10 मंजिल की ऊंचाई से कूदोगे, टूटोगे फूटोगे या ऐसे ही बच जाओगे? बोलो क्यों? क्योंकि ये बात फितरी है। आप दौड़ती ट्रेन के आगे आओगे, नुकसान होगा। ऊंची बिल्डिंग से कूदोगे, नुकसान होगा। बेवक्त जागोगे, नुकसान होगा। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या निजाम बनाया, फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो। तुम इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया करो, फजर में जल्दी उठ जाया करो। मालिक के मिलेगा क्या कि रात को जल्दी सो, तुझे जिस्म की दौलत अदा करेंगे। सुबह को जल्दी उठ जा, तुझे रिस्क की दौलत अदा करेंगे। तू रात को जल्दी से सोता है, दिन में देर से उठता है, न तुझे रिस्क की दौलत मिल रही है, न जिस्म की दौलत मिल रही है। कामयाब वही होंगे जो निजाम इस्लाम पे अमल करेंगे। अगर तरक्की चाहते हो तो सुनो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। खुदा की कसम, जिस्म भी सलामत रखेगा, दौलत भी सलामत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खून पी लिया बापों का, टैटू बनाए घूम रहे यहाँ से। अब्बा हमारे पुराने लोग कितने सीधे, कहते लल्ला क्या हो गया तेरी बाहों में? बाप वो कितनी सादगी से कहता, लल्ला तेरे बाहों में क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या पता, कोई तुम्हारे दौर में ये चीजें थी? दौर तो हमारा है, दौर हमारा है। तुमने क्या देखा है? ये फैशन है अब्बा। नहीं जान, जो बाइक पे बैठ के ना और कान खींचते हो ना, बाइक के कान, और मीटर नहीं देखते और शर्ट के बटन खोल के और अंधे चश्मे लगा के गाड़ी चलाते हो ना, तुम नहीं जानते। बाप से पूछना, एक बेटे को जवान करने में कितनी मुद्दत लगती है, कितनी मुद्दत लगती है। जिस बाप से कह रहा है ना कि तुम्हें क्या पता है, ये हमारा दौर है। सोन, जितनी तेरी उम्र है
इतनी तो इन्होंने खुदा की कसम रातें जाग के गुजार दी होंगी मेरी, जिनसे तू कह रहा है ये हमारा दौर है। ये जो एक्सीलेटर लेकर के और मीटर दे के बगैर हवाओं में उड़ते हैं, 2 मिनट के बाद इन्हें झाड़ुओं से बटोरना पड़ता है, ऐसे बिखर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। घर से निकला करो तो बाप की मेहनतें याद रहनी चाहिए। तू तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, चल तेरा भेजा निकल गया, एक बार तुझे दर्द हुआ, लेकिन तुझे पता है तेरे माँ बाप पूरी जिंदगी कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। अपने लिए न सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो चल जीना सीखो। किस हवा में घूम रहे हो तुम? कहां हो? मेरे हुजूर ने फरमाया घर से चला करो तो दुआ पढ़ के चला करो, लेकिन दुआ तो उसे याद होगी ना जो कभी मदरसे गया हो, जिसने कभी मौलवी के पास 5 मिनट गुजारे। सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होते हर जवान को पता है, मोबाइल को कैसे रिस्टार्ट मारना है जाहिल भी जानते हैं। ऐसे बटन दबा के इधर का गला घोट दो, मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। तुम्हें दुनिया के सारे उसूल मालूम है, अपनी जिंदगी का कोई स्विच तुम्हें मालूम नहीं। घर से चलना है तो क्या पढ़ना है भाई? हुजूर ने हमें सेफ्टी के उसूल अता किए, हिफाजत के राज आका ने बताए हैं। हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं? तो नौजवान कह देता तुम्हें क्या पता, ये जो टैटू है ना ये डिजाइन है। अल्लाह के बाकी ऐसी निशानियां कम से कम अपने साथ रखो। एक्सीडेंट के बाद कपड़े उतार के ना देखना पड़े किस धर्म वाला है, तुम्हारे जिस्म की निशानियां बता दे। ये जो लाश पड़ी है ना ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसी निशानियां बना लो। लेकिन क्यों जी, दाढ़ी रखना तो कहते हैं बेवकूफों का काम है, टोपियां ओढ़ना तो सूफियों का काम है। हम तो अपडेट लोग, न्यू जनरेशन है, ये हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है। जाओ तोल लो जाकर के, वजन तोल लो जाकर के किसी भी 25 साल के जवान, या तो इतना भारी होगा कि उसका वजन तबाही का सबब है, या इतना हल्का होगा कि वो सांस ही मुश्किल से लेगा। चलो यार सही से जियो, माँ बाप के मशवरों की कदर किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की, दीन के करीब आओ, अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तालीम को समझो। पढ़े अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम कहते हैं पढ़ा ले बच्चों को, तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा पढ़ा के, बस वही 6000 की तनख्वाह। तुझसे किसने कह दिया ये 6000 के लिए कुरान पढ़ाए गए हैं, ये 7000 के लिए दीन सीख के आए हैं। इन्होंने जो कुरान सीखा है ये पैसे के लिए सीखा है। रख यार अपनी जेब में पैसा, एक पागल भी थूकना शुरू कर दे, लोग मिट्टी की कीमत लगा दिया करते हैं। देखा ना कि है तुमने, अगर कोई सिर्फ गोभी के पत्ते लेके बाजार में बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है, कोई भिंडी लेके बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है। अगर ये किसी काम के ना लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, फिर ये तो हुजूर के उम्मती है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये हाफिज न बनते तो कमा नहीं पाते? नहीं, खुदा की कसम, इन्होंने दौलत के लिए कुरान नहीं सीखा, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए कुरान सीखा। और जो दीन से दूर है वो कितनी बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं, कितनी बेबसी की जिंदगी। इंतकाल का वक्त आया, अब्बा भी मान थोड़ी रहा, अब्बा से भी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी। अब्बा लल्ला को हाई स्कूल पास करा के दुकान खुलवा देते, ऐसा लगता है जैसे हाई स्कूल पास करा के इसका TMU में एडमिशन करा दिया, जामिया में है, MU में है। भाई क्या सोच रहे हैं हम? हाई स्कूल क्या है? कुछ भी नहीं है। पढ़ो और आगे बढ़ो। जो कौम जाहिल रह जाती है ना, फिर उसे उसका हक भी नहीं दिया जाता है। अगर तुम्हें अपना हक बचाना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बुरा ना मानना डॉक्टर साहब, आपकी बात नहीं कर रहा। इतना जालिम मुआशरा है, सबसे सस्ता अगर कायनात में कुछ है तो कुरान है। क्या है? सबसे सस्ता कुरान है, और लोग उसी से दूर। आप किसी इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन कराने जाओ,
कहते हैं इसके जूते आएंगे 1600, ड्रेस आएगी 2600 की, कोर्स आएगा 7000 का, फिर इसको गाड़ी लेके जाएगी वो 7000 महीने का बिल। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें साल भर का 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा है। लेकिन जाइए किसी बच्चे को लेके मदरसे में जिसके बदन पे कपड़े ना हो, पैर के जूते टूटे हो, कोई खाने का मयार, उसे भी लेके जाइए। खुदा की कसम ये हिंदी इंग्लिश में कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई है जो पैसे वालों को सीने से लगाती है, और एक मेरे रब के कुरान की तालीम है जो अमीरों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है। लेकिन हमने पढ़ाया बच्चों को नहीं, जब सांस अटकेगी ना यहां से रूह निकलना शुरू होती है। किसी ने हजरत अली से पूछा जनाब रुकू में जाएं तो किधर देखें? फरमाया पैर के अंगूठे। सजदे में जाएं तो किधर देखें? कहा नाक। कायदे में जाएं तो किधर देखें? कहा गोद। कहा पैर के अंगूठे क्यों देखें? कहा इसलिए कि सबसे पहले रूह हो पैर से निकलेगी। हाँ, पैर से निकलेगी। अल्लाह अकबर। बातें सारी भी बयान करने बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। कई लोग नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो पैर के अंगूठे नहीं देखते बल्कि इमाम के अंगूठे देखते, और फिर निकलते ही कह रहा निकालो जी ने। क्या क्यों? के हिल गए अंगूठे, इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं होती। इसे बैठा के पूछो गुस्ल में कितने फर्ज हैं तो 17-18 बता। 17-18 कितने हैं? कि 17। कि क्यों? कि जब वुजू में 9 है तो गुस्ल में 17-18 होगा। नहीं से वुजू के फर्ज बता न गुस्ल के बता। और ऐसे लोग उलमा पे तनकीद करते, हैरत होती है जो अपने निकाह में यूं ही पे 6-7 बार अपने निकाह में यूं ये नहीं कह पाते, कलमे नहीं पढ़ पाते अपने निकाह में। और तनकीद उलमा ये छोड़ो, अपने गिरबान में जाओ और ये दुआएं किया करो, मालिक मुझे अपने अजाब से बचाना, मुझे अपनी राह की तौफीक दे, या अल्लाह मुझे अपनी इस्लाह की तौफीक दे। मालिक मुझे ऐसा बना जिसे तू भी प्यार करे, तेरा मदीने वाला महबूब भी प्यार करता हो। ये मांगा करो अल्लाह से ना, ये मांगा करो। हम तो इंतजार करते हैं कब नाक कटे उसकी, कब हम मौज करें। ये ना किया करो, बिल्कुल ना किया करो। अपने आप को बदलिए, रविश बदलिए अपनी। पढ़ाइए बच्चों। जब सांस अटकती है ना, रूह जब पैर से शुरू होती है तो जब आकर के घुटनों में आती है तब रूह एक झटका लेती है, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। फिर जब कमर में आती है तब एक झटका लेती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर जब आके सीने में रूह अटकती है ना, उस वक्त का मंजर बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर लोग दौड़ते इन्हें क्या पढ़ के सुनाना है, क्या पढ़ के सुनाना है। बेटे भी खड़े, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है। खुदा की कसम कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं जो मौत की तकलीफ को मिटा दे, कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं, कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पे बंदा आसानी से मर जाए। मरने का आसान इलाज सिर्फ कुरान में मिलता है। फरमाया गया जब रूह न निकलती हो मरने वाले के पास कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए। हाँ, तुमने डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाए, पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन दीन भी बच्चों को सिखाओ, कुरान भी बच्चों को सिखाओ, ताकि जब तेरी रूह सीने में आके अटक जाए उस वक्त किसी को तलाश के लिए तेरे बच्चे दौड़ करके इधर उधर दूसरों का मुंह ना देखें, बल्कि मजा तो तब है इधर हिचकी आना शुरू हो, उधर तेरे बेटे कुरान पढ़ना शुरू कर दे, इधर सूरह रहमान की तिलावत हो हो, उधर प्यार से रूह निकलती हो, फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के जा रहा है कि अभी सांसें खत्म नहीं हुई है, रब ने तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना डाला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारे कमेटी वाले ना, रुकना भाई कमेटी वालों भाई, बताओ इनमें से खड़े हो बेटा, खड़े हो जल्दी से, मुझे बात पूछनी, जल्दी खड़े हो जाओ, रुको खड़े हो जाओ, आप ही से कह रहा हूं, बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें 70-80 साल का दिख रहा है कोई?
सब नई उम्र के नौजवान हैं। ये जज्बा सबके सीने में हो सकता है। जवानी तो सबको ही देना। खुदा की कसम, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नेकियां जब भी बंदा करता है ना, अपनी ताकत से नहीं, रब की तौफीक से किया करता है। और ये इंतखाब सबका मुकद्दर नहीं होता। वो कहा था ना किसी ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शायद इनके दिमाग में ये बात भी होगी, चलो उसे बुलाएंगे, शायद कोई अच्छी बात बता के जाए, जिससे हमारी कौम की नई जनरेशन एक राह रास्त की तरफ चले, तालीम की तरफ आए, तरक्की की तरफ आए। ये भी हो सकता है कोई ये कहे कि इन्होंने जो चंदा किया था अपने पेट के लिए किया था, खर्चे के लिए किया था, अपनी मौज के लिए किया था, इनमें से किसी एक को तुमने अपने घर के लिए अगर चंदा करते हुए देखा हो तो मुझे बता दो। बच्चों के लिए, दवा के लिए अगर किसी के आगे इन्होंने हाथ फैलाया हो तो मुझे बताओ। अपनी बीवी के इलाज के लिए किसी ने पैसे मांगे हो किसी के दरवाजे पे तो बताओ। खुदा की कसम, ये इतने गैरतमंद लगते हैं, ये मुंह के मर तो सकते हैं, किसी से रोटी अपने लिए नहीं मांगेंगे। अगर ये जलसा सजा है इसलिए सजा है, कोई पैगाम समझे ना समझे, हमारी कौम के जवान को दीन की समझ आ जानी चाहिए। और मैं ये भी आपको नौजवानों मशवरा दूंगा, टांग खींचती है अच्छे काम करने वालों, अगर कोई तंज करे दिल थोड़ा न करना। हमें आज के जलसे का इनाम दुनिया वालों से नहीं, मदीने वाले से लेना है, हमें हुजूर से लेना है। जलसा कामयाब था या नाकाम था, मुंह बंद कर तू कौन है बताने वाला। जिनका जलसा है वो जाने। और हम तो बरेली वाले हैं, हम तो फख्र से कहते हैं रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर तनकीद वही करते हैं जो 10 रुपए भी नहीं देते। हिसाब जलसों का वही लेंगे जिसने दिया नहीं होगा। 10 रुपए देके कहता बताइए कितना खर्च कहाँ होगा, वो जिसने 10 रुपए नहीं दिए होंगे। लेकिन जो हुजूर से प्यार करते हैं, कुछ तो ऐसे भी देके कहते हैं मौलवी जितने आएंगे सारे मेरे घर खाएंगे। कोई ये कहता मेरे घर सोएंगे, कोई ये कहता ये जितने जलसा सुनने आएंगे सबके लिए चाय मेरी तरफ से। कई जगह हमने देखा, मैं तो रोज तकरीर करनी रहती है, अच्छे से अच्छे भी लोग देखे, बुरे से बुरे लोग भी देखे, सब तरह के देखे। कुछ ऐसे कहते नहीं नहीं जितने लोग आएंगे सबका खाना मेरी तरफ से। हाँ, अल्लाह सलामत। माशाअल्लाह, ये क्या है? ये सब हुजूर की तरफ से ये नामात होते हैं, हुजूर की तरफ से। किसका है? अपने बाप का तो कोई है ही नहीं। हम लोगों का अकीदा क्या है? हम बरेली वालों का अकीदा, बच्चों ने चाय का इंतजाम किया, किसी ने खाने का किया होगा, किसी ने बैठने का किया होगा, किसी ने ठहराने का किया होगा। क्या है? खुदा की कसम, ये सिर्फ सुन्नियों का अपना अकीदा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो हिसाब भी वो लेंगे जो 10 रुपए देंगे, उसके 10 रुपए वापस दे के कहना भैया तेरे 10 से अल्लाह ही बचा, इसे 10 से अपना इलाज करिए जब तेरी खोपड़ी में दर्द हो, हमारी माना कर। तो ये अपने अपने मिजाज है और अपने अपने मुकद्दर है। ये महफिल सजी है, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आने वाला जलसा इससे भी ज्यादा बेहतर सजाया जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। आने वाला जलसा, मुझे पता चला पिछली बार भी जलसा हुआ था, इस साल भी हो रहा है। साल में अल्लाह तौफीक दे 2 जलसे कराया कर। जरूरी नहीं है मैं ही आऊं तभी जलसा सजे, कोई ना आए अपने मस्जिद के इमाम को खड़ा कर कि आज तू ही विदेशी खतीब बन, आज तेरी बातें सुनी। हाँ, तो हुजूर की बातें करें, इसकी अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह। ये जो छोटी छोटी नस्लें हैं ना, इनको जानते हो आप? एक मास्टर ने क्लास में सवाल किया, मास्टर पढ़ाने वाली टीचर ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही, पूछते हैं उस्ताद, उसने कहा कि बताओ बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो?
एक एक करके सवाल किया, तू क्या बनेगा? एक बच्चे ने हाथ उठा के कहा मुझे डॉक्टर बनना है। कहा ठीक है। दूसरे से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा इंजीनियर बनना है। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा? वकील बन रहा है। तू क्या बनेगा? आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। जब एक बच्चे की बारी आई ना, मैडम ने उससे कहा तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। ये सारे जवाब अपनी जगह थे, लेकिन इस जवाब ने ना उस टीचर को हैरत में डाल दिया, वहीं रुक गई। उसने कहा बेटे ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा डॉक्टर की बात कर, इंजीनियर की बात कर, आईएएस बन, आईपीएस बन, ये सहाबी की बात क्यों की? उसने कहा मैंने सबको पढ़ा और सबको सुना है, मैंने जैसे सहाबा को पाया है वैसा किसी को नहीं पाया है। ये किसका जवाब था? एक छोटे से बच्चे का जवाब, छोटे का बच्चे का जवाब। उसने कहा बेटे बात बताओ, चलो ये हमारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये हमारे समाज में पाई जाने वाली डिग्रियां और ओहदे हैं, लेकिन सहाबी कौन होते? बच्चे से मैडम ने कहा सहाबी कौन होते? कहा ये तो नहीं पता। कहा फिर तुमने सहाबी बनने की बात क्यों की? उसने कहा जब मैं सोता हूं ना तो रोज मेरी माँ किसी एक सहाबी का किस्सा सुनाती है। कभी मुझे अबू बकर की बातें सुनाती है, मुझे कभी उमर की कहानी सुनाती है, मेरी माँ कभी उस्मान की सखावत बताती है, मेरी माँ ने एक दिन अली की शुजाअत बताई, कभी हुसैन की शहादत के तज़किरे किए। कहा मैंने जब सहाबा को सुना ना मेरा जी चाहा काश मैं भी हुजूर का सहाबी बन जाऊं। तो ये बच्चे जो सुनते हैं वही बनते हैं। आज मस्जिद खाली है ना, है कि नहीं? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? जाओ तो तब पता चले ना, तुम्हारा ना जाना ही तुम्हें बता देगा मस्जिद खाली। ऐसे ही समझ लिया करो, तुम नहीं जा पा रहे हो समझ लो मस्जिद खाली। मस्जिद खाली है क्यों? कहते हैं जिम्मेदार जलसे वाले। अस्तगफुरुल्लाह, क्या जिम्मेदारियां बड़ी उलझने देखे क्या कहते? बोले ये इतने जलसे कराए, एक नमाजी बड़ा, अब हिसाब ये ये हिसाब ये देंगे। तुम जानते हो नमाजी क्यों कम हो गए? बता दो, बुरा मत मानना, और हो सके तो आज से इस इलाज को भी करना, इस इलाज को भी करना। नमाजियों की कमी की सबसे बड़ी वजह ये है हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मस्जिद में नहीं लाए थे। ये सबसे बड़ी वजह है मस्जिद खाली। अगर किस्मत से किसी माँ ने भेज दिया जुमे के दिन तो हमारे एक दो टाइम के नमाजियों ने थप्पड़ फेर दिया, किसका भी अच्छा का ना निकलेगा, मस्जिद मैली कर दी। बोल रहे अरे किसका भूरा का, निकल यहां से, शरारत कर रहा है। अगर शरारत ना हो तो बचपना कैसा, और बचपना हो शरारत ना हो तो बचपने भी अच्छे नहीं लगते। तुम ये क्यों सोचते हो ये बच्चे सूफिये बासफा होके आए, लाओ ना उंगली पकड़ के, कितने वक्त में शरारत करेंगे, एक दिन तो जुमे की तकरीर में समझ में आ ही जाएगा। मस्जिदें चुप रहने की जगह होती है, अदब की जगह होती है। ये मस्जिदें जो वीरान पड़ी है तुम्हारी वजह से पड़ी है। अगर तुम जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हो, एक एक वक्त में अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हो, काश एक एक वक्त में तुमने उठा के बच्चों को मस्जिद में भेजा होता। अगर ये मस्जिद में आ गए होते, अगर बचपन के आदि होते तो ये जवानी के पक्के नमाजी बना दिए गए। लाएंगे बचपन में नमाजी बच्चों को इंशाअल्लाह लेके आएंगे। दावे के साथ कहता हूँ वो जो तुम्हारा कॉन्वेंट्स कॉलेज में पढ़ता हो, जिसे कुत्ता बिल्ली फर 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 आती हो, जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुन लेना। और वो बच्चे जिसने 4 जलसे सुन लिए हो उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुनना। जिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले से कहेगा हाउ आर यू, आप कौन है, वो इस तरह की बकवास करके वो मैं नहीं जानता क्या पूछ रहे हो, और उसी जगह खड़ा करना किसी जलसे के बच्चे को, इससे पूछना हुजूर क्या है, तो ये बताएगा हुजूर तो वो है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। या
याद रखिए, बच्चों को मस्जिदों में भी लाइए, मदरसों में भी पढ़ाएंगे बच्चों को, इंशाअल्लाह आखिरत का इंतजाम करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। हम लोग ना किसी का इंतकाल होता है, ऊपर से कब्र कितनी अच्छी सजाते हैं, एकदम प्लेन कर देते हैं, और बहुत अच्छे बेटे होते हैं ना, फिर क्या करते हैं, फूल लाते हैं पूरी कब्र पे फूल, फिर फोटो खींचता, कहता ये मेरी माँ काफी साल हो गए, दुआ करना जी। ये दिखाना चाह रहा मैंने ऊपर से कब्र इतनी सजा दी है। असल बेटे वो नहीं जो कब्रें ऊपर से सजाते हैं, असल बेटे वो होते हैं जो कब्रें अंदर से सजाया करते हैं। फूल डाल के तो आपने सजा दी, मिट्टी डाल के तो आपने कब्र खूबसूरत बना दी। काश तुझे कुरान आता होता, बाप के इंतकाल और दफन के बाद तू 4-5 घंटे बाप को कुरान पढ़ के सुनाता रहता। सिर्फ कब्र ऊपर से खूबसूरत नहीं होती, तेरे कुरान के लफ्जों से अल्लाह कब्र अंदर से भी खूबसूरत बना देता है। हम ऊपर की खूबसूरती तो देखते हैं, अंदर का कोई ख्याल नहीं है। पढ़िएगा, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी तालीम दीजिए। और मुझे पता चला, बड़ी खुशी हुई है, आपके इसी बस्ती के अंदर लड़कियों का भी इदारा है, खुल गया, बेटियों को भी क़ारिया कुरान बनाइए। हम लोग ना बेटियों को ये सोच के नहीं पढ़ाते, क्या करेंगे पढ़ा के, ये तो पराए घर जानी है, इससे हमें क्या फायदा। याद रखना, बेटे तो शायद 1-2 बार कुरान पढ़े। हाँ, हम तो चैलेंज करते हैं, अपने स्टाफ की हम बात करें, हम में से कितने लोग अपने बाप दादा की कब्र पे जा पाते हैं। मैं कई महीने कब्रिस्तान नहीं जा पाता। लोग क्या क्या नहीं कहते, खतीब लेंदो फला फला उड़ने वाला, क्या क्या नहीं कहते। जब इतना मशहूर आदमी कब्र नहीं जा सकता, तो जिसे कुरान नहीं आता होगा वो जाएंगे कब्रिस्तान। दुनिया बड़ी बेवकूफ, सबको अपनी गरज है, सबको अपनी गरज है। महीनों हम बाहर रहते हैं, कब्रिस्तान नहीं जा पाते। कभी तौफीक मिल जाए, कभी होते इलाके में इत्तेफाक से तो हाजिरी होती है। खुदा रहा, एक बात याद रखें, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं। बेटे को तो छठे छमा से कभी कुरान पढ़ने की तौफीक होती है, और हो भी जाती है तो पढ़ा और रखा और चल दिया। लेकिन बेटियों को अगर कुरान तुमने पढ़ाया, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, बाप भले कब्रिस्तान में चला गया हो, 10 साल बीत गए हो, उसे कुरान की लाइनों में बाप का चेहरा नजर आता है। वो जब कुरान मुकम्मल करेगी या पारा बंद करेगी, हाथ उठा के कहेगी, मालिक ये जो पढ़ा है ना मैंने, ये मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे बाप की मेहनत थी। अल्लाह इस कुरान की तिलावत का सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा। ये बेटियां होती हैं, इसलिए बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी की मदद के लिए, किसी की मदद के लिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए, अपने कर्म की बारिश अता फरमाए। आप लोग ना कोशिश ये भी करें, मस्जिदों को आबाद करें। नौजवान, अगर आप लोग ये चाहते हो ना अल्लाह कामयाबियां दे, अल्लाह बरकतें दे, तरक्कियां दे, तो फिर कोशिश करो कि हम इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। और जोर से बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने एक बात कही थी शुरू में, वो बात पूरी करी। पहले हिस्से का काम करें, उसके बाद दुआ करेंगे। न सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना है और न सिर्फ दुआ पे, पहले हिस्से का काम करना है। माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों को परवरिश दें, साथ में काम और करना है। 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। कितने पानी बोले सारे? 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। एक तो ट्यूबवेल का पानी जिससे फसल पलती है, और एक रातों को उठ के माँ बाप का रो करके रब को दिखाते वक्त आंखों का पानी। ये 2 पानी बड़े कीमती हैं। ट्यूबवेल का पानी लग जाए फसल कामयाब हो जाती है, माँ बाप की रातों के रोने का पानी लग जाए तो नस्ल कामयाब हो जाती है। औलाद जो बिगड़ रही है उसकी वजह यह है, रातों को उठ के माँ बाप ने औलाद के लिए दुआएं करना छोड़ दी।
इसकी वजह से औलाद कामयाब नहीं है। मैं बापों को मशवरा देना चाहता हूँ, औलाद सवारनी है ना तो रात को उठा करो, मुसल्ले बिछाया करो, 2 रकात पढ़ के रब को मनाया करो, फिर हाथ उठा के कहा करो अल्लाह मेरे बेटे के मुस्तकबिल को रोशन कर, इसकी जिंदगी को कामयाब बना, इसको दुनिया भी बेहतर फरमा, इसकी आखिरत भी बेहतर फरमा। वो इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। जब तुम रातों को उठ के उसे आवाज देते हो, एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता है मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है, उस वक्त मांगो। जिसे दौलत चाहिए वो दौलत मांगे, जिसे औलाद चाहिए वो औलाद मांगे, जिसे इज्जत चाहिए वो इज्जत मांगे, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत मांगे, जिसे जन्नत चाहिए वो जन्नत मांग ले। लोग कहते मिलता ही नहीं है, और वो तो ये कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राग दिखलाए किसे रह रवे मंजिल की नहीं। आखिरी बात कह जाऊं, ये तो है बापों की जिम्मेदारी जो बेटों के लिए करना है। अब बेटों की जिम्मेदारी क्या है जो बाप के साथ करना है। सुन ले, आखिरी बात है, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की खिदमत करना। माँ बाप की खिदमत, जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती है ना, सिर्फ मेहनतों से जो हासिल नहीं होती है वो दुआओं से आसानी से हासिल हो जाया करती है। आपको क्या करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारे लोग मैदाने क़यामत में जन्नत को तलाश करेंगे और मैं खुद उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे। आका ने फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो बंदा है जिसके माँ बाप ने जाते जाते इसे दुआ दी थी, अल्लाह इसे बख्श दे। आका फरमाते रब से गुनाह माफ करा के हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। कहते हैं फिर वो जाम पिलाने के बाद हाथ पकड़ के जन्नत में खुद छोड़ के, अगर कोई ये चाहता है हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाएं, कोशिश ही करना माँ बाप की जिंदगी की आखिरी दुआएं तुम्हें मिल जाएं। दुआएं माँ बाप की जिंदगी की आखिरी मिल जाए, ये भी कोशिश करनी है। और दूसरी बात, अपनी हलाल कमाई अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च करनी है। अल्लाह और उसके रसूल की राह में। नौजवानों, कई लोगों से राब्ता रहता ही, अब तो दुनिया बातचीत करती है। तो एक नौजवान ने अचानक मुझे फोन किया, उसने कहा कि मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, कहने लगा अचानक पैर फिसला, कह रहा था 9वीं मंजिल पे था मैं, पैर फिसला, कहने लगा हजरत अचानक गिरते गिरते मेरा हाथ ना एक बांस पे आ गया, मैंने बांस पकड़ लिया, बच गए, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब तो जो होना है वो होगा, एक बात बता कौन सी नेकी करता है तू? उसने कहा मुझे तो नेकी याद नहीं है, लेकिन एक बात, एक काम मैं करता हूँ। मैंने क्या? वो कहा कि जब मैं वापस जाता हूँ ना, हमारी बस्ती में मदरसा है, हमारी बस्ती में मदरसा है, मैं जाके कुछ पैसे ना मदरसे में डाल दिया करता हूँ गोलक में। उससे क्या होता है? कहा उससे मदरसे के बच्चों का खाना बनता है। मैंने कहा ये तेरे जिस्म का कमाल नहीं है, ये तेरी एक्टिविटी नहीं कि तूने गिरते गिरते बांस पकड़ दिया, तू नहीं जानता ये कुरान वालों की दुआओं का कमाल है, गिरते गिरते जिन दुआओं ने तुझे संभाल लिया। तो ये जो हमारे खर्चे होते हैं ना, ये बड़े काम आया करते हैं। मुझे हाजी साहब ने बताया मस्जिद है, अल्लाह तौफीक देना, तो इस मस्जिद का ताबन सारे लोग करें, सारे लोग इस मस्जिद का ताबन करें, और इस मस्जिद की कोशिश ये करें जो काम बाकी है इसे पूरा किया जाए। बताओ कितने लोग चाहते हैं हुजूर हमसे प्यार करें, मगर चाहते तो लिहाम में लेटे ही लेटे हैं ना। सभी चाहते हैं, जवाब आया, मैं नाम नहीं लूंगा, खड़ा भी नहीं करूंगा किसने कहा, मैं बस इतनी बात कहूंगा, चाहते तो सभी हैं। रिश्ता होता है ना, रिश्ता, और लड़के वाला घुमाने ले जाए लड़के वालों को, तो इधर कोने पे खड़े होकर कहता वाह वो जो बाग दिख रही है वो सारी अपनी। बाद में पता चलता है लड़की जाके कहती है अब्बा बस वही 3 बीसे की पट्टी है जो बाप की करवट में।
चाहते तो सभी हैं कि सारा जंगल मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, लेकिन मेरा होने के लिए करते क्या है? हम सब चाहते हैं हुजूर राजी, मगर काम वो करो। आला हज़रत ने क्या कहा? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम ये कोशिश नहीं करते काम भी ठीक वाले। सुनिए, एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी में आका है ना तो खूबसूरत कंदील टंग रही थी, लालटेन। आका करीम ने पूछा ये लालटेन किसने लगाई? एक चिराग था, ये किसने लगाया? किसी सहाबी ने कहा हुजूर वो जो कोने में एक सहाबी बैठे, आका वो लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका ने फरमाया तुम कहां से लाए? हुजूर अपने गांव से। कहां के रहने वाले? कहा फला गांव का रहने वाले। मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों लेके आए? कहा मेरे दिल में ख्याल आया सबके घर रोशन रहे, अल्लाह के घर में अंधेरा रहे, अच्छा नहीं लगता है। कहा ये सोच के मैं चिराग लेके आया हूँ महबूब, ताकि तेरी मस्जिद में चिराग मेरा जलना चाहिए। आका करीम ने सीने से लगाया, फरमाया जा इतना अच्छा काम तूने कर दिया है, अगर मेरे पास बेटी होती तो वो बेटी में तेरे निकाह में अता फरमा। पता चला जिन्हें मस्जिदों से प्यार होता है उससे मदीने वाले मुस्तफा को प्यार हुआ करता है। सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के घर जन्नत में हम जाएं, हुजूर हमें मिले। लेकिन मैं भी सर्वे अगर करा लूं ना, वही लाइट मस्जिद में जो सेठों के घर में तुम्हारे दुलारी में लगी है, वही पेंट है जो तुम्हारे घर में, वही मस्जिद का पेंट है। हमारी कौम की हकीकत ये है अगर सिर्फ शो की लगी हुई लाइट छज्जे के ऊपर की एक बल्ब यूज हो जाए, एक ही दिन के अंदर हम लाइट मैन को बुला करके कहते हैं जल्दी दुरुस्त करो, 10-10 दिन हो जाते हैं। मस्जिद के टॉयलेट का बल्ब दुरुस्त नहीं किया जाता, अंधेरा मस्जिदों में रहता है। इंतजार करते हैं बब्बू आएगा तो करेगा, अच्छा आएगा तो करेगा, जुम्मन की जिम्मेदारी है, मुतवल्ली तो वो है, झाड़ू फना लगाए। अबे छोड़, अगर जन्नत में जाना है जिससे मौका मिल जाया करे आगे बढ़ जाया करो, इसलिए कि जो जन्नत में पहल करेगा वही जाएगा जन्नत में पहले, जो मस्जिदों से पहले प्यार करेगा। अब कभी इंतजार न करना, बल्ब खबर में कितने लगने बताओ? एक आदत तो हाइलोजन लगवाई लोगे, दिबिया कोई चिराग कुछ नहीं, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक सुराख।